छत्तीसगढ़ के पहले रैपर एपी राजा इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल सही सुना आपने। थोड़ी देर पहले जब मैं खुद सुना था मैं हैरान था कि एपी राजा का इतनी कम उम्र में निधन कैसे हो गया। भानुप्रतापपुर के रहने वाले एपी राजा बहुत सारे गाने उन्होंने बनाए। 2 साल उन्होंने पंजाब में रहकर अपनी ट्रेनिंग की रैप की और उसके बाद छत्तीसगढ़ लौटे तो बहुत सारे गाने उनमें गाए। और पिछले दिनों में खुद भी एपी राजा से बात हुई थी। एपी राजा ने कहा था कि भैया अभी अस्वस्थ चल रहा हूँ और रायपुर एम्स में भर्ती हूँ। मिलने का वादा था लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पा रहे थे और आज उनके निधन की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पहले रैपर एपी राजा इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल सही सुना आपने। थोड़ी देर पहले जब मैं खुद सुना था मैं हैरान था कि एपी राजा का इतनी कम उम्र में निधन कैसे हो गया। 32 साल उनकी उम्र थी और एम्स रायपुर में लंबे समय से उपचार चल रहा था। अस्वस्थ चल रहे थे, खून की कमी थी और आज उनके निधन की खबर सामने आई है। भानुप्रतापपुर के रहने वाले एपी राजा बहुत सारे गाने उन्होंने बनाए। 2 साल उन्होंने पंजाब में रहकर अपनी ट्रेनिंग की रैप की और उसके बाद छत्तीसगढ़ लौटे तो बहुत सारे गाने उनमें गाए। उनमें टूरा भोकोलोलो सबसे प्रमुख गानों में से एक रहा। भिलाई में ही शूटिंग हुई थी। भिलाई के उनके दोस्तों के साथ में ये गाना उन्होंने बनाया था और आज निधन की खबर आई है। एपी राजा के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी और एपी राजा अपने हर गानों के लिए मशहूर हुआ करते थे। चेतन चांडक उनका रियल नेम था और काफ़ी समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आती सोशल मीडिया में उनके प्रशंसकों और छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा गहरा दुख व्यक्त किया गया है और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं आज बड़ी क्षति है। चेतन चांडक उर्फ एपी राजा ने छत्तीसगढ़ी संगीत में रैप कल्चर को एक नई पहचान दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ बहुत कम समय में अपने उम्दा कलाकारी की वजह से छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में अपनी पहचान उन्होंने बना रखी थी। और कल 16 जून को भानुप्रतापपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि टूरा जो भोकोलोलो गाना जो सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक था, भिलाई में उन्होंने शूट किया था और इसके डायरेक्टर प्रणव झा थे, असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में दाने थे और डीओपी जैक थे। कास्टिंग में रिया पाल, प्राची श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, प्रवीण, ये सब बहुत सारे कलाकार थे जिसने इस गाने में काम किया था। और एपी राजा को एक बड़ी और जो मशहूर जो पहचान होती है वो इसी गाने से मिली थी। और पिछले दिनों में खुद भी एपी राजा से बात हुई थी। एपी राजा ने कहा था कि भैया अभी अस्वस्थ चल रहा हूँ और रायपुर एम्स में भर्ती हूँ। मिलने का वादा था लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पा रहे थे और आज उनके निधन की खबर सामने आई है। एपी राजा के बारे में बता दूं कि बहुत टैलेंटेड कलाकार थे और आज उनका निधन हो गया और उनके निधन से काफ़ी क्षति हुई है।